दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हमारे देश में बड़े बड़े ऋषि और संत हो गए। उसमें से एक थे महान संत कबीर जी। एक बार संत कबीर श्यामक नामा गांव में गए। वो गांव में सैकड़ों लोग रहते थे। उनमें से एक रमन नामक किसान रहता था। वो किसान रोज खेत में जाता, मजदूरी करता और शाम को घर आ जाता था। ऐसे ही उसका जीवन चलता था। एक दिन संत कबीर उस किसान को मिले और कहा, भाई आप ऐसे ही मजदूरी करते हो, अच्छी बात है, पर वो तो जीने के लिए आपकी कमाई है, पर आपके साथ आने वाली कुछ कमाई भी करते हो कि नहीं? वो किसान समझा नहीं और उन्होंने पूछा, गुरुजी इसका मतलब क्या? संत कबीर जी ने कहा कि मतलब कि कुछ अच्छे कार्य या भगवान की भक्ति भी करते हो कि नहीं जो मरने के बाद तुम्हारे साथ आए। ये सुनकर किसान ने कहा, मैं कुछ करना चाहता हूँ पर नहीं कर पाता। जब कुछ करना ठानता हूँ कि आज ये करूँगा, तब कुछ नहीं कर पाता। संत कबीर जी ने कहा, तुम एक काम करो, 1 महीने तक रोज सुबह 5 बजे उठकर आधे घंटे के लिए भगवान में मन लगाकर भगवान का स्मरण करो और मन से प्रयत्न करो और 1 महीने बाद मुझे मिलना। किसान ने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं आज से ही प्रयत्न चालू करता हूँ। ऐसा करते संत कबीर वहाँ से चले गए। वो किसान 1 महीने तक पूरा प्रयत्न किया पर वो विफल ही हो रहा था। नहीं भगवान में मन लगा पा रहा था, नहीं और कुछ अच्छे काम कर पा रहा था। ऐसा करते 1 महीना बीत गया। वो संत कबीर को मिलने उनके आश्रम गया। संत कबीर को वो किसान मिला और कहा, गुरुजी मैंने 1 महीना प्रयत्न किया फिर भी कुछ नहीं कर पा रहा। संत कबीर ने कहा, ठीक है, और कहा अपना हाथ लाओ। किसान ने अपने हाथ दिखाया। संत कबीर बोले, हाथ देखकर, रमन तुम्हारा हाथ की रेखा दिखा रही है कि कल शाम तक ही तुम्हारा जीवन है, उसके बाद तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर किसान एकदम घबरा गया और कहने लगा, गुरुजी अब मैं क्या करूं? संत कबीर ने कहा, बेटे तुम कल तक हो तब तक जी लो। एक ऐसे कह के किसान गुरुजी का आशीर्वाद लेके वहाँ से घर जाने लगा और रास्ते में सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? ऐसे करते करते वो घर आ गया और सोचने लगा कि मेरा जीवन तो समाप्त हो गया है। मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया, केवल मेरे स्वार्थ के लिए ही जिया हूँ। ना कुछ अच्छा कार्य किया, ना भगवान में मन लगाया, ना ही कुछ अच्छे काम में हाथ लगाया। ऐसे सोचते सोचते वो सो गया। दूसरे दिन वो सुबह जल्दी उठ गया और सोचने लगा, आज तो मेरा अंतिम दिन है, आज जो कुछ भी अच्छा हो सके वो कर लेता हूँ। ऐसा करके वो भगवान के मंदिर में चला गया। वहाँ प्रार्थना की और पूजा भी की। उसके बाद वो सत्संग में गया और उसके कुछ जरूरी काम भी उसने पूरे दिन कर दिए, एक ही दिन में। ऐसा करके शाम के 5 बजने वाले थे और वो चिंता में था और भगवान का नाम ले रहा था। पर उसने देखा कि 5 बजने के बाद भी वो जिंदा था। ये देखकर वो खुशी के मारे उछलने लगा और संत कबीर जी के आश्रम में आया और गुरुजी को प्रणाम करके बोला, गुरुजी मैं अभी भी जिंदा हूँ। संत कबीर जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम आज मर जाएंगे। किसान ने कहा, परंतु ऐसा आपने क्यों कहा गुरुजी? वो किसान ने पूछा। संत कबीर ने कहा, बेटे पहले तू मुझे ये बता, आज तूने क्या क्या करा? किसान ने बोला, गुरुजी आज मैं जल्दी उठ गया था और मैं मंदिर जाके पूजा की, भगवान में मन लगाया और सत्संग में भी गया और मैंने अपने व्यवहारिक घरेलू काम भी निपटा लिए। संत कबीर ने कहा, बेटे जब तुम्हें पता चला कि आज तेरा अंतिम दिन है तो सारे काम तूने कर लिए जो तुम्हें नहीं हो रहे थे। ऐसे ही रोज समझ लेगा कि आज तेरा अंतिम दिन है तो सब कुछ कर पाएंगे, और ये बात समझने के लिए मैंने तुम्हें झूठ बोला था कल। वो किसान बोला, गुरुजी
आपको कोटि कोटि वंदन। आपने मुझे ये ज्ञान देकर मेरा जीवन सुधारा है। ऐसा करके वो किसान संत कबीर जी के और भगवान के मार्ग पर चलने लगा। दोस्तों, संत कबीर जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें रोज़ सुबह उठकर ये सोचना चाहिए कि आज मेरा अंतिम दिन है, तो मुझे कैसे जीना चाहिए। ऐसे करते करते वो घर आ गया और सोचने लगा कि मेरा जीवन तो समाप्त हो गया है। मैंने जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं किया, केवल मेरे स्वार्थ के लिए ही जिया हूँ। ना कुछ अच्छा कार्य किया, ना भगवान में मन लगाया, ना ही अच्छे काम में हाथ लगाया। ऐसे सोचते सोचते वो सो गया। दूसरे दिन वो सुबह जल्दी उठ गया और सोचने लगा, आज तो मेरा अंतिम दिन है, आज जो भी कुछ अच्छा हो सके वो कर लेता हूँ। ऐसा करके वो भगवान के मंदिर में चला गया, वहाँ प्रार्थना की और पूजा भी की। उसके बाद वो सत्संग में गया और उसके कुछ ज़रूरी काम भी उसने पूरे कर दिए एक ही दिन में। ऐसा करके शाम के 5 बजने वाले थे और वो चिंता में था और भगवान का नाम ले रहा था, पर उसने देखा कि 5 बजने के बाद भी वो जिंदा था। ये देखकर वो खुशी के मारे उछलने लगा और संत कबीर जी के आश्रम में गया और गुरु जी को प्रणाम करके बोला, गुरु जी, मैं अभी भी जिंदा हूँ। संत कबीर जी मुस्कुराए और बोले, मैंने तुमसे झूठ बोला था कि तुम आज मर जाएंगे। किसान ने कहा, परंतु ऐसा आपने क्यों कहा गुरुजी? वो किसान ने पूछा। संत कबीर ने कहा, बेटे, पहले तू मुझे ये बता, आज तूने क्या करा? किसान ने बोला, गुरुजी, आज मैं जल्दी उठ गया था और मैं मंदिर जाके पूजा की, भगवान में मन लगाया और सत्संग में भी गया और मैंने अपने कुछ व्यवहारू घरेलू काम भी निपटा लिए। संत कबीर ने कहा, बेटे, जब तुम्हें पता चला कि आज तुम्हारा अंतिम दिन है तो सारे काम तूने कर लिए जो तुझसे नहीं हो रहा था। ऐसे ही तो रोज समझेगा कि आज तेरा अंतिम दिन है तो तू सब कुछ कर पाएंगे, और ये बात समझने के लिए मैंने तुम्हें झूठ बोला था कल। वो किसान बोला, गुरुजी, आपको कोटि कोटि वंदन। आपने मुझे ये ज्ञान देकर मेरा जीवन सुधारा है। ऐसा करके वो किसान संत कबीर के भगवान के मार्ग पर चलने लगा। दोस्तों, संत कबीर जी की ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें रोज़ सुबह उठकर ये सोचना चाहिए कि आज मेरा अंतिम दिन है तो मुझे कैसे जीना होगा। ऐसे करके हम जिएंगे तो हम जीवन में आगे आएंगे, हर काम में सफल होंगे और हम सब काम कर पाएंगे जो आलस के कारण नहीं कर पाते।